वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज का टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आर्टिकल्स से रिलेटेड है। आर्टिकल्स सभी कंपटीशन एग्जाम में, स्मॉलर टाइप के क्लासेस में, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में, 9, 12 में, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में और 11th और 12th क्लास में सिंटेक्स के पोर्शन में आते हैं और सभी कंपटीशंस के एग्जाम में और जितने भी पैराग्राफ राइटिंग, ट्रांसलेशन, एसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, डायरी एंट्री, एवरी प्लेस आपको ये डेफिनेटली हेल्प करता है। आज मैं आर्टिकल्स के अपने पार्ट 2 में हूं। ए और एन के जो डाउट्स हैं वो मैंने आर्टिकल के पार्ट 1 में डेवलप किए हैं और उनको आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको जरूर देख लें। आज मैं बात करूंगा आर्टिकल के द, जो एक डेफिनेट आर्टिकल है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैंने पहले आपको ये समझ लो कि आ और द, इन दोनों में फर्क क्या है। आ जो है वो एक मीनिंग देता है जिसका मतलब एक या कोई होता है। अब इससे सेंस आप निकालेंगे तो ये लगेगा कि जिससे हम बात कर रहे हैं दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। हम उस बुक के बारे में पहले से नहीं जानते हैं तो हम बोलेंगे दिस इज अ बुक। या जब हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं और उसके साथ हमको सिमिलरिटी को दिखाना है तो हमको ये बताना होता है कि दिस इज अ बुक, ये बोलते हैं। क्यों? उसके बारे में हम पहले से नहीं जानते। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस इज द बुक फॉर विच आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब एक ये बुक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। बाय द वे, कोई बुक खो गई है और किसी ने कहा ये बुक है तो आप कहते हैं दिस इज द बुक, यही वो बुक है ना। तो इसका मीनिंग तो वैसे दा का कभी लिख के नहीं आता है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग वही, मतलब जिसके बारे में ऑलरेडी नोन हूं, मतलब मैं उसके बारे में पहले से जानता हूं। ये डेफिनेट और इनडेफिनेट के डिफरेंस को क्लियर करता है। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स आए क्या कि आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, जैसे मैं पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में इस बारे में आपको बता चुका हूं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। सेकेंड हो गया इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए एंड एन, जिनको मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तो इसको आज मुझे डिफाइन नहीं करना है, आज बात करनी है मुझे द के बारे में। इसको 2 तरीके से बोलते हैं, एक तो द और दूसरा होता है दी। तो कैसे, इनके डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। द तब बोला जाता है जब कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड हो, इसके बाद का जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो तो आपको दा बोलना है। अगर इसके बाद वोवेल साउंड का वर्ड हो, वोवेल साउंड वर्ड हो, तो क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिए, यहां पे अभी मैंने लिखा था द बुक, द सिटी, द टेबल, ये सभी कॉन्सोनेंट साउंड हो गए। अब देखिए, आप मूवीज का एंड होता है, अभी तो मान लिया मॉडर्न टाइप में मूवीज थोड़े सेपरेट टाइप से एंडिंग दिखाता है, बट ओल्डन टाइम की कोई भी मूवी आप देखोगे तो उसमें लिख के आता था द एंड, द एंड। द एंड कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे ई का प्रोनाउंसिएशन है तो इसको हमको दी बोलना है और इन सभी को ऊपर वालों को हमको दा बोलना है। आगे भी देख सकते हैं, दी इंडलेस, दी इंडलेस। इंडलेस कैसे यूज होता है? जैसे दी इंडलेस स्टोरी, दी इंडलेस सेपरेशन, ऐसे टाइप में दी। अब देखिए दी कहां बोला जाएगा, जैसे एलिफेंट, एलिफेंट तो ई से वोवेल, तो यहाँ पे दा नहीं दी बोलना है। अब इनका यूज कहां पे होता है, और बहुत सरप्राइजिंगली आपको यह भी समझना है कि इनका यूज कहां नहीं होता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि सिंटेक्स के पोर्शन में नहीं होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफिनिट आर्टिकल द के यूजेस की बात करेंगे। यहां पे देखिए 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट वर्ड है यूएसए, एवरीबॉडी नोस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इससे पहले, चाइना से पहले और स्कूल से पहले
कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं, कौन से में द लगना है, कौन से में नहीं लगना है। देखिए कितना सरप्राइजिंग है। यूएसए से पहले आप द का यूज करेंगे, चाइना से पहले आप द का यूज नहीं करेंगे, और स्कूल से पहले भी आप द का यूज नहीं करेंगे। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि किनके साथ आपको द का यूज करना है और किनके साथ आपको द आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ये सारे रूल्स आप 2 मिनट में समझ जाएंगे कि आप कुछ रूल्स को फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आप द के यूज में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। अब देखिए फर्स्ट रूल, द के यूज का फर्स्ट रूल ये है कि हम उस नाउन से पहले द का यूज करते हैं जिसको हम ऑलरेडी जानते हो। बाय द वे, आपको किसी ने बुक, पेन या कोई चीज गिफ्ट दी है, आप किसी दूसरे को ये बात बताते हैं तो आप ऐसे बोलेंगे, देखिए दिस इज द पेन। अब यहां पेन के कॉन्सेप्ट को आप चेंज करके कोई भी वर्ड यहां लगा सकते हैं, विच, जिसको माई फादर गेव मी, जिसको मेरे फादर ने मुझे दिया था, यानी कभी पहले दिया था, और अब हम जब उसका जिक्र कर रहे हैं तो हमको द का यूज करना है। ये हो गया फर्स्ट रूल। अब बात करते हैं सेकेंड रूल की। सभी यूनिक पर्सन, प्लेस या थिंग से पहले ऐसी चीजें दुनिया में जो यूनिक हो, जिनके जैसा और कोई ना हो। यूनिक मीन्स यही होता है अद्वितीय, इसका मीनिंग ये होता है जिसकी किसी से कंपेयर या तुलना ना की जा सके। तो उसमें कौन सी चीजें आती हैं, जैसे देखिए द सन यूनिक है, द अर्थ यूनिक है। बाय द वे, कोई पर्सन है जैसे द प्रेसिडेंट, वो भी यूनिक माना जाता है क्योंकि उसके जैसा और कंट्री में कोई नहीं होता है। अब जैसे कोई थिंग है, बाय द वे द ताज, ऐसे एक्सेट्रा, ऐसी कोई भी चीजें जो यूनिक हो, पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो या बिल्डिंग्स हो, उन सभी के पहले हमको द का यूज करना है। द का यूज करते ही वो चीज इन्हीं क्वालिटी में आ जाती है, या तो हम पहले से उसको जानते हैं या वो चीज यूनिक हो जाती है। अब बात करते हैं थर्ड रूल में, देखते हैं सभी एडजेक्टिव या नाउन वर्ड से पहले जिससे उसके संपूर्ण वर्ग मींस होल ग्रुप ऑफ के बारे में बात करने लगे। जैसे वर्ड देखिए, जैसे ओल्ड है तो ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, जैसे रिच है ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, जैसे पुअर है ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, जैसे काऊ है, काऊ तो ये एक नाउन है, और डॉग है ये एक नाउन है। अब जैसे हम अ डॉग, अ काऊ, तो वो सिंगुलर को दिखाएगा, लेकिन जैसे ही इनसे पहले द ओल्ड, तो सभी ओल्ड के बारे में बात होने लगेगी। दुनिया में जितने भी ओल्ड हैं उनके को एड्रेस करते हुए बात हो रही होगी। जैसे द रिच तो ऑल द रिच, द पुअर ऑल द पुअर। जैसे बोला जाता है द रिच शुड हेल्प टू द पुअर, मतलब अमीरों को गरीबों की, तो सभी अमीरों सभी गरीब के बारे में बात करेगा। अब जैसे काऊ तो माई काऊ नेम इज, या आई हैव अ काऊ, तो सिंपल है, एक गाय की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही बोला जाए द काऊ तो कैसे सेंटेंस बन सकता है, द काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, गाय एक घरेलू, तो सभी गायों की बात हो रही है। जैसे द डॉग तो वन डॉग के बारे में बात नहीं हो रही, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है, तो सभी डॉग्स के बारे में बात होती है। ऐसे बहुत सारे और वर्ड हैं, आप इनको ऐसे प्रैक्टिस करते रहें। ये रूल्स ऑल टाइम सेम रहेंगे, वर्डिंग थोड़ी चेंज हो सकती है, इसको आप फॉलो करें और ऐसे सेंटेंसेस लिखें। और कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। इस रूल में देखिए सभी फेमस बिल्डिंग्स, सी, ओशियन, रिवर, माउंटेन्स, कैनल्स, रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एटसेट्रा, इस तरीके के जो भी वर्ड्स होंगे उनसे पहले आपको द कंपल्सरली लगाना है। जैसे आप कुछ एग्जांपल नोट कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है तो बाय द वे लिख दिया द रेड फोर्ट, क्यों, रेड फोर्ट एक बिल्डिंग है। जैसे बुर्ज खलीफा टॉलेस्ट बिल्डिंग ऐसे, या स्टेच्यू ऑफ यूनिटी टॉलेस्ट स्टेच्यू, ऐसे किसी भी बिल्डिंग या ऐसे किसी भी मोन्यूमेंट्स या म्यूजियम
इनके साथ आपको द का यूज करना है जो यूनिक हो। देखिए सारी आप अगर डिफिनीशन को एक साथ कलेक्ट करेंगे तो सिंपली ये समझ लीजिए, अगर कोई बहुत ही फेमस या हैव अ स्पेशल प्लेस इन द वर्ड और इन द सोसाइटी, तो उसके साथ आपको द का यूज करना है। सिंपल, चाहे वो आप सभी को अलग अलग भी समझ रहे हैं, सिंपली आप सिर्फ इतना समझ लें कि अगर कहीं उसको कुछ हमको स्पेशल प्लेस देना है, किसी भी पर्सन प्लेस और थिंग मींस किसी नाउन को, तो हमको उससे पहले द का यूज करना है। सिंपल। अब देखिए द रेड फोर्ट, उसके बाद क्या हो गया, जैसे द इंडियन ओशियन, ऐसे इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इंडियन ओशियन, जैसे रिवर, तो सबसे फेमस इंडिया की अपनी रिवर कौन है, अपनी गंगा मां, तो उसके लिए क्या यूज होता है, द गंगा, ऐसे। अब देखिए कोई भी माउंटेन है तो द हिमालयाज, ऐसे आप अल्पस, एटलस, ऐसे करके और सारे एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हैं। कैनल्स में जैसे स्वेज कैनल, एक स्पेशल कैनल है, उसका यूज कर सकते हैं जो इजिप्ट में होती है, यानी रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। अभी जीके का क्लास नहीं कर रहे हैं, बट उसके बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकता हूं आपको। रिलीजियस बुक्स जैसे द रामायणा, तो रामायणा एक रिलीजियस बुक है, ठीक है, तो इसके पहले आपको द का यूज करना है। द गीता, द कुरान, द बाइबल, ऐसे यूज करना है, एटसेट्रा, और आगे आप प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट रूल में देखते हैं, बिफोर ऑल सुपरलेटिव डिग्रीज, कोई भी एडजेक्टिव एडवर्ब का वर्ड जो 3 डिग्रीज में होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव के साथ में आपको द का यूज नहीं करना है। सुपरलेटिव जो होता है विदाउट द नहीं लिखा जा सकता है, तो इसका देखिए जैसे द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे द टॉलेस्ट, जैसे टॉलेस्ट, हाईएस्ट, लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, ऐसे टाइप के सारे वर्ड एसटी फॉर्म। सुपरलेटिव का मतलब होता है जो वर्ड है उसमें एसटी ऐड हो, मतलब अगर एसटी नहीं हो पा रहा है कुछ डिग्री, जैसे ब्यूटीफुल है तो आप ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कर सकते, तो आपने उसके पहले क्या यूज कर दिया, मोस्ट का यूज कर दिया। ये डिग्री के अपने मैं वीडियो में बिल्कुल डेफिनेट क्लियर कर दूंगा, अभी आप ये समझ लें अगर डिग्री सुपरलेटिव है तो उससे पहले आपको द का यूज करना है। अब देखते हैं लास्ट, बिफोर कंट्री नेम, ग्रुप ऑफ आइलैंड और स्टेट्स, उन सभी कंट्री नेम से पहले आपको द का यूज करना है जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो या ग्रुप ऑफ स्टेट्स हो। अब समझ में आपको आ गया होगा कि हमने यूएसए से पहले द का यूज किया और चाइना से पहले द का यूज क्यों नहीं किया। क्यों, चाइना यूनाइट माना जाता है और यूएसए का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका रियल नेम क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स का एक ग्रुप, इसलिए इससे पहले द का यूज होता है। और चाइना वन यूनिटी माना जाता है, उसमें स्टेट्स हैं बट उनको कोई अलग से इंपॉर्टेंस नहीं है। यूएसए के जो स्टेट्स हैं उनकी सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है, सबको कुछ अलग से अधिकार, फ्रीडम्स मिली हुई है। अब जैसे और समझ लीजिए, अगर कोई भी कंट्री का नेम क्या हो रहा है कि प्लूरल जैसा दिखाई दे रहा है, तो उससे पहले भी आपको द का यूज करना है। जैसे इसमें द यूके, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसके पहले भी अगर आप सिंपल इंडिया का यूज करेंगे तो द का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर आप पूरा लिखेंगे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया तो आपको द का यूज करना होगा। अब देखते हैं, जैसे हाँ एक नेक्स्ट रूल है, अगर किसी भी कंट्री का नेम प्लूरल जैसा दिखाई दे तो उसके साथ आपको द का यूज करना है। जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखिए, द फिलीपाइंस मींस फिलीपींस इसको बोलते हैं, लेकिन ये एस की फॉर्म में आ रहा है, तो ऐसे किसी भी वर्ड के साथ आपको द का यूज करना है। अब हम वीडियो की क्लोजिंग की तरफ है, बट क्लोजिंग से पहले आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात बतानी है। वो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना क्यों अभी तक आप ये समझ रहे थे कि द का यूज करते कहां है, अभी आपको ये समझना है कि द का यूज
कहाँ नहीं करते हैं, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां करते हैं। क्यों? कभी कभी जब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको वो प्रॉब्लम खड़ी कर देगा जहां पे दा का यूज नहीं हो रहा होगा और वहां पे दा का यूज हुआ होगा। तो आपको उसी एरर को पहचान के दा का यूज को सॉल्व आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सुनिए। किसी भी लैंग्वेज से पहले दा का यूज नहीं होता है, लेकिन कैसे, ध्यान से सुन लो। अगर हम द इंग्लिश लिख दें तो ये भाषा नहीं, अंग्रेज लोग के बारे में बात करने लगेगा। ऐसा कभी अगर आपको लिखा हुआ मिलता है तो आप ध्यान रखिए, द फ्रेंच, द जर्मन। क्यों? कुछ दुनिया में ऐसी भाषाएं हैं जो वहां के लोग जो हैं और भाषा वो सेम बोले जाते हैं। द फ्रेंच, फ्रेंच लोग, द जर्मन, जर्मन लोग, द इटालियन, इटालियन लोग, द चाइनीज, चाइनीज लोग। ऐसे पूरे लोगों के बारे में, ग्रुप ऑफ, एक जो रूल था उसके बारे में बात करने लगता है। अब देखिए दूसरा, किसी भी बीमारी से पहले हमको, कोई भी बीमारी का अगर नेम है तो उससे पहले हमको दा का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी गेम से, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कोई भी गेम होगा उससे पहले भी हमको दा का यूज नहीं करना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ऐसे कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल, जैसे गॉड। गॉड के पहले कभी भी दा का यूज नहीं होना है, जबकि वो यूनिक है वो, बट ये एक रूल है कि गॉड को हम यूनिवर्सल मानते हैं और उसके पहले हम कभी भी दा का यूज नहीं करते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल, बिल्डिंग, ऐसे भी किसी भी वर्ड के पहले हम दा का यूज नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए दा का यूज नहीं हुआ था स्कूल से पहले। अब बात कर लेते हैं, जैसे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इस तरीके के वर्ड्स अगर आते हैं तो उससे पहले भी आपको दा का यूज नहीं करना है, इनके पहले भी नहीं करना है और इससे पहले भी नहीं करना है। अब देखते हैं लास्ट, किसी भी कंट्री के नाम से पहले। देखिए जो हम पहले आपको रूल बता चुके हैं कि अगर ग्रुप ऑफ कोई लैंड्स है या ग्रुप ऑफ स्टेट्स है या प्लूरल है, जो पहले बताया था उसको मेंशन रखना है, और किसी भी कंट्री नेम से पहले दा का यूज नहीं होना है। इसीलिए चाइना से पहले दा का यूज नहीं हुआ। दैट्स इज द फाइनल। ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप इसको रिपीटेड फॉर्म में देखें, आपकी दा से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगी। कब दी बोलना है, कब दा बोलना है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। दैट्स ऑल। वंदे मातरम। जय हिंद। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू at every moment, every exam, everywhere when you use of English. So watch it repeatedly and subscribe my channel, like my channel, share my channel. Vande Mataram. Jai Hind.